नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने अभी 2 वीडियो बनाई थी, जैसे सीरीज 1 सीरीज 2। तो सीरीज 1 में हमने बताया था आपको कि आपको किस लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका बजट अगर 1.5 CR से कम है तो आपको किस लोकेशन में जाना चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा भी है तो भी किस लोकेशन में जाना चाहिए। तो सीरीज फर्स्ट में हमने ये बताया था, और हो सकता है कि शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। काफ़ी मतलब सारे पॉइंट क्लियर किए थे। फिर हमने सीरीज 2 में आपको बताया था कि ठीक है, सीरीज 1 में तो आपने बताया था कि किस लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। सीरीज 2 में बताया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं ऑलरेडी, तो जिसमें आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सीरीज 2 में हमने सारे प्रोजेक्ट क्लियर किए थे। और सीरीज 3 में हम जो क्लियर करने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं कि जो सेक्टर 37D और सेक्टर 36 द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव, तो मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मतलब जो थंबनेल आप देख ही रहे हो इस वीडियो का, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट आपका भविष्य बना सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या करते हैं तो वास्तव में आपका भविष्य बन जाएगा। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आप इस लोकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वास्तव में पछताना पड़ेगा। ये चीजें मैंने आपको बार बार रिपीट की थी, तो कहीं ना कहीं उस बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट आने वाला है और कैसे आने वाला है। दोस्तों जैसे कि मान के चलिए किसी भी सेक्टर में या किसी भी लोकेशन में कितना भी आपका डेवलपमेंट हो जाए रेजिडेंशियल में, लेकिन वहाँ का एप्रिसिएशन तब तक नहीं आता जब तक यहाँ पर कॉर्पोरेट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आए। जब कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तभी वहाँ का एप्रिसिएशन आएगा, और एप्रिसिएशन इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट जैसे कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल के पास कॉर्पोरेट उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे किसी हिंदी मूवी में या किसी इंडियन मूवी में जैसे लव स्टोरी के बिना हिंदी मूवी होती है, जैसे समोसे के आलू के बिना समोसा होता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस के बिना रेजिडेंशियल होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जहाँ पर रेजिडेंशियल है वहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस होना चाहिए, तभी अप्रिसिएशन आता है। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी आपको दिखाता हूँ। वास्तव में आप इस लोकेशन में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि आपका भविष्य ये लोकेशन बना सकती है। तो जैसे हम बोला था, तो शायद उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फेक हो या हमने बरवली बोला हो। तो आप खुद से यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी विकसित होगा दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर। इस माह से होगा निर्माण शुरू। गुरुग्राम वालों के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी डेवलप करने का कार्य शुरू हो गया है। इसके 550 एकड़ भूमि पर सीवरेज, यूटिलिटी, टनल, सड़क और फायर फाइटिंग सिस्टम आदि कार्यों के लिए 931 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इन कार्यों का टेंडर 29 मार्च को खोला जाएगा। मुख्य बातें हैं, 931 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट कार्य का टेंडर जारी, विकसित किया जाएगा सीवरेज, यूटिलिटी, टनल, सड़क। 27 मार्च तक भर सकेंगे टेंडर, 29 मार्च को खुलेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे गुरुग्राम वालों के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास करीब 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी डेवलपमेंट करने का कार्य सिरे चढ़ने लगा है। दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होने वाले ग्लोबल सिटी साइट पर निर्माण इस साल जुलाई माह से शुरू होगा। ग्लोबल सिटी से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ग्लोबल सिटी के 550 एकड़ भूमि पर सीवरेज, यूटिलिटी, टनल, सड़क और फायर फाइटिंग सिस्टम आदि कार्यों के लिए 931 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इन कार्यों को करने के लिए इच्छुक एजेंसियां 27 मार्च तक टेंडर भर सकती हैं। यह टेंडर 29 मार्च को खोला जाएगा। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम में बनने वाले इस ग्लोबल सिटी को बेहद मॉडर्न तरीके से तैयार किया जाएगा। इस सिटी में प्रवेश करते ही लोगों को दुबई जैसा शहर होने का एहसास होगा। यहाँ पर दुबई और सिंगापुर की कई आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई जाएंगी, हालांकि इनके नाम अलग होंगे। अधिकारियों ने बताया कि ग्लोबल सिटी के लिए
टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद टेक्निक वैल्यूएशन आदि के कार्य होंगे। इसमें करीब 3 से 4 माह का समय लगेगा। इसलिए चुनी गई एजेंसियों द्वारा जुलाई माह से निर्माण कार्य शुरू करने की संभावना है। ग्लोबल सिटी में मिलेंगी ये सुविधाएं। बता दें कि यह ग्लोबल सिटी हुड्डा सिटी सेंटर से मानेसर जाने वाला मेट्रो और रैपिड ट्रेन के रूट पर पड़ेगा। साथ ही गुरुग्राम में चलने वाली इंटरसिटी व सिटी बसों को भी ग्लोबल सिटी से कनेक्ट किया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पर पहले ही बन चुका है। अधिकारियों के अनुसार इस शहर के व्यवसाय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर लोगों के रहने के लिए बेहद फ्लैट, स्कूल, अस्पताल, पार्क समेत अन्य सुविधाएं भी विकसित होंगी। इस शहर की सबसे खास बात होगी कि यहाँ पर यूटिलिटी टनल बनाई जाएगी, जिसके अंदर से बिजली, टेलीफोन, पानी आदि की पाइप होकर गुजरेगी। इसमें मेंटेनेंस कार्य के लिए बार बार सड़क को नहीं खोदना पड़ेगा। बता दें कि ग्लोबल सिटी का यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इस लोकेशन पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या करते हैं तो वास्तविक आपका फ्यूचर बदलने वाला लोकेशन है। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि इस लोकेशन में सेक्टर 37D या सेक्टर 93, अब यहाँ पर एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ये भी आप देख रहे होंगे कि गुरुग्राम के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 25 एकड़ में बनेगा हेली हब। ये भी हम जान लेते हैं। जैसे गुरुग्राम के लिए खुशखबरी, केंद्र के सहयोग से 25 एकड़ में बनेगा हेली हब। गुरुग्राम के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने हेली हब बनाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के पास 25 एकड़ जमीन को निर्धारित कर लिया है। साथ ही इस हेली हब को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही सहयोग मिलने के बाद विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब बनने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ पूरे देश में उड़ान भर सकेंगे, बल्कि यहाँ पर देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर पार्किंग भी बनेगी। यहाँ पर मरम्मत, ईंधन व भरवाने की सुविधा भी मौजूद होगी। इस हेली हब को बनाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। साथ ही हरियाणा सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर इसके लिए 25 एकड़ जमीन भी निर्धारित कर दी है। अब इस हेली हब को विकसित करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसकी व्यावसायिकता की जांच करा सहयोग की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि गुरुग्राम में विकसित होने जा रहे इस हेली हब से हेलीकॉप्टर दिल्ली NCR के अलावा दूसरे राज्यों के लिए भी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। गुरुग्राम में बनने वाले इस हेवी हब के एक साथ 30 से 35 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकेंगे। इस संबंध में हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकर विस्तृत जानकारी ली। गुरुग्राम के इस हेली हब का सबसे ज़्यादा फायदा उन विमानन कंपनियों को होगा जिन्हें नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि बहुत ही ये लोकेशन काफ़ी डेवलप होने वाली है। मतलब ये आप जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी लोकेशन भविष्य बना सकती है। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस लोकेशन में आप इन्वेस्ट कर दीजिए इमीडिएट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी और इसका रेट एप्रिसिएशन होने ही वाला है। तो आप अभी निकलिए और सोचिए मत, इमीडिएट इन्वेस्ट कर दीजिए। आपकी ये लोकेशन फ्यूचर बना देगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।